इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लैंग्वेज है, कह रहा है इफ द कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। देखिए बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल है, करेक्ट। और उन्होंने हमसे बोला है, देखो कोई कॉर्ड है, लेट अस से एक कॉर्ड है, मान लीजिए कि ए बी एक कॉर्ड है, ये इस तरीके से ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है, करेक्ट, ऐसे ए बी। अब मान लीजिए कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। इस कॉर्ड ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, 60 डिग्री। पढ़िए, द कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, है ना, इस तरीके से। देखिए अगर ए को ओ से ज्वाइन करोगे और बी को ओ से ज्वाइन करोगे तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। जल्दी से कोई बच्चा ये बता दो, इसी फिगर को मैं कॉपी करके आपको दिखा देता हूं। जल्दी से कोई बच्चा ये बता दो, देखते कौन बताएगा। जल्दी से बताओ कि ये वाला एंगल अगर मैं आपसे पूछूंगा अभी तो कितना बताओगे, जल्दी से बताओ। ये दिख रहा है क्या, एंगल बी ए ओ, ये वाला पिंक वाला बताओ, और ये वाला पिंक वाला कितना कितना हो जाएगा, ये जल्दी से बताओ। सर 60 60 हो जाएगा। जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं, मान लो किसी बच्चे को नहीं पता है, सुनो ध्यान से। देखो OB की लेंथ और OA की लेंथ इक्वल है, ये लेंथ भाई, ये रेडियस है ना, रेडियस OB और OA इक्वल है, तो भाई इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये इसके ऑपोजिट, अगर ये x डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी x डिग्री होगा। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, x प्लस x और प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180, है ना। ये 60 उधर जाएगा, x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 120, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय 2 आके डिवाइड लगाएगा तो यहां से आ गया 60, है ना। मान लो किसी को नहीं आता तो मैंने उसके लिए निकाल के भी दिखा दिया, मतलब ये जो x है और ये जो x है 60 60 हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया कितना, 60 डिग्री, और ये भी हो गया हमारे पास 60 डिग्री। सर अभी तो क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा मैंने, नहीं पढ़ा है ना। जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं निकाल रहा हूं, क्या पता कुछ काम आ जाए, देख लेते हैं। निकाल लिया को ऐसे ही, है ना। कह रहा देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट ए एंड बी इज 60, देन द यस, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट ए एंड बी इज 60। अब ध्यान सुनो, ए और बी पे टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको, ए और बी पे टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको, मतलब ये रहा ए और ये रहा बी। इस पे हमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, तो देखिए टेंजेंट तो बेटा ऐसे ही जाएगा, ये ए से टेंजेंट देखिए ऐसे गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखिए ए से टेंजेंट ऐसे गया, ठीक है, और बी से टेंजेंट ऐसे गया, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट सपोज पॉइंट पी पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप चाहो तो डिलीट कर दो ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो आपसे पता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट पूछा है, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट का मतलब है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट का मतलब है आपका ये वाला, ये एंगल बेटा पूछा हुआ है, एक सेकंड, ये एंगल पूछा है ना, ये टेंजेंट के बीच का एंगल, एंगल APB पूछा है। कौन सा पूछा है, एंगल APB पूछा है। कह रहा है क्या ये 60 है, ट्रू एंड फॉल्स है, क्वेश्चन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप निकाल लो, ये आप निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू। अगर 60 आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब आप लोग को पता है कि ये 60 कभी आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, जिसको नहीं पता ध्यान सुन लो, रेडियस के बीच में, दोनों रेडियस के बीच में ये वाला जो एंगल बनता है और दोनों टेंजेंट के बीच में ये सप्लीमेंट्री होता है ना, मतलब दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ये 60 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 120, है ना। अब जिसको नहीं आता तो मैं डिटेल में करके दिखा देता हूं, 2 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। मान लो किसी बच्चे को नहीं आता है, रुक जाओ, मान लो किसी बच्चे को नहीं आता है तो आप डिटेल में देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बच्चों, देखिए आपको मैं दिखाता हूं, देखिए ये रेडियस है, हाँ जी सर, और ये रही टेंजेंट, हाँ जी सर। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा हमारे पास, 90 डिग्री, है ना। तो ये पूरा हो गया 90, ये देखो ये पूरा हो गया 90। और इसी तरीके से आप इस साइड से देखोगे तो देखो OA रेडियस हो गया, हाँ जी, और AP हो गया, हाँ AP हो गया हमारे पास क्या, टेंजेंट। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 90, है ना। अब आप कौन सा कोऑर्डिनेटर लोगे, ये वाला कोऑर्डिनेटर, देखो APBO, ठीक है ना। ये 60 60 मत देखो, अभी इससे में कोई काम ही नहीं है, वो तो ऐसे मैंने निकाल के दिखा दिया था, ठीक है, उसको छोड़ दो आप, ठीक है। अब आप देखो ये जो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का जो आपको कोऑर्डिनेटर दिख रहा है ना, कौन सा, APBO, इस कोऑर्डिनेटर में देखिए, कोऑर्डिनेटर APBO में अगर आप देखेंगे तो ये 90, हाँ जी सर, ये 90, हाँ जी सर, 90 90 कितना हो गया, 180, और ये 60, ठीक है। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो 90 90 मैं लिख देता हूं, 90 प्लस ये 90 प्लस ये 60,
प्लस ये वाले एंगल को बोलो एंगल एपीबी, एंगल एपीबी, और इन चारों का सम कितना हो जाएगा 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू में 360। अब भाई यहां से आप क्या निकाल लो एंगल एपीबी, इन तीनों को ऐड करो उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा एंगल एपीबी आ गया कितना 120। करके देख लीजिएगा, ठीक है, बस यही है। और इसी बात को डायरेक्ट याद रखा है कि रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है सप्लीमेंट्री होता है। मतलब ये अगर 60 है तो 180 में से 60 माइनस करोगे तो यहां पे आ जाएगा 120। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 है ना। तो बस ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्योंकि आंसर कितना आ रहा है 120, इन्होंने कितना दिया है 60। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।